और साथ ही आप यहाँ पे इस पे अच्छे सॉल्व कर लेंगे तो आप अच्छे अंक ला सकते हैं। और साथ ही आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं तो आप निर्देश पढ़ लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, जो आपके यहाँ पर गणित के पेपर वो देख लेते हैं। तो पहले तो आपके यहाँ पर आते हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए 6 नंबर के आते हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सही विकल्प चुनकर लिखिए 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आपको जो यहाँ पर आता है समीकरण 5y माइनस 2x बराबर 3 का। ठीक है, आपका इसका ए ऑप्शन आता है एक अद्वितीय हल है और बात केवल 2 हल हैं। और साथ आपका यहाँ पर ठीक है अपरिमित रूप से अनेक हल हैं और दाता कोई हल नहीं है। तो जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया समीकरण 5y माइनस 2x बराबर 3 का, इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका यहाँ पर सा करेक्ट आंसर रहेगा अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ठीक है, पहले करेगा आपका सा करेक्ट आंसर। तो आप यहाँ पर अच्छे देखते ही साथ ही, और आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर आपका दूसरा आता है पाइथागोरस है फिर में किस त्रिभुज के लिए प्रसिद्ध है। तो आपका यहाँ पर इसका ठीक है ऑप्शन आता है समबाहु और बात आपके यहाँ पर सर्वांग सम त्रिभुज और साथ ही समद्विबाहु त्रिभुज और दाता समकोण त्रिभुज। तो जो आपको सभी को पता होगा यहाँ पर जो पाइथागोरस प्रमेय रहती है वो यहाँ पर समकोण त्रिभुज के लिए यहाँ पर ठीक है Women across India are loving these trendy tops, dresses and jeans. आपको यहाँ पर समकोण त्रिभुज रहेगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। अब चलिए आपके यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दो संख्याओं का योग 25 अंतर 5 है तो ये संख्याएं होंगी। तो इसका आपका यहाँ पर ए ऑप्शन आता है 15 10 और बात आपके यहाँ पर 20 5 है और साथ आपका 13 12 और दाता 30 5। तो जो आपके यहाँ पर दिया दो संख्याओं का योग 25 अंतर 5 है तो ये संख्या होंगी। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर रहेगा 15 10। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए 25 में से सॉरी जो 10 और 15 का जो योग रहेगा वो 25 रहेगा और साथ ही आप यहाँ पर 15 में से 10 को घटाएंगे तो आपका 5 निकल के आएगा। तो यही आपका क्वेश्चन में आप पूछ रहा कि दो संख्याओं का योग 25 है और ठीक है योग 25 अंतर 5 है तो ये संख्या होंगी तो आपकी 15 और 10 रहेंगी। अब चलिए आप यहाँ पर चौथा समीकरण 2x + 3y बराबर k में दी x बराबर 2। ठीक है, y बराबर 1 तो k का मान होगा, k का मान निकालना है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। आप यहाँ पर आपका x बराबर यहाँ पर 2 दिया गया, y बराबर आपका 1 दिया गया। तो आपको यहाँ पर x का मान 2 रख देना, y का मान आपको 1 रख देना है। तो आप यहाँ पर 2 × 2 आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 × 2 आपका 4 हो जाएगा और 3 × 1 आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो 4 + 3 कितना होता है तो आपका 7 होता है। तो आपका यहाँ पर जो k का मान रहेगा वो 7 रहेगा। ठीक है, आपका यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका 7 हो जाएगा। अब चलिए आपके यहाँ पाँचवा आता है। पाँचवा आप यहाँ पर देते पिरामिड एक ठोस ऐसी ठोस आकृति होती है जिसका आधार नहीं होता। तो इसका जो आपके यहाँ पर ये ऑप्शन आता है वो आता है त्रिभुज और बात आपके यहाँ पर वर्ग और साथ आपका बहुभुज और दाता रेखा। तो जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर दा हो जाएगा रेखा। अब आता है आपके यहाँ पर छठवां। तो इसमें छठवां तक किसी त्रिभुज के सभी कोणों का योग होता है। तो यहाँ पर किसी त्रिभुज के सभी कोणों का योग होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही जो यहाँ पे इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट वो देख लीजिए, पहले करेगा आपका सी करेक्ट आंसर, फिर आपका दूसरा आता है तो दूसरे का जो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका क्या रहेगा। ठीक है, हम आपको बता देते हैं। तो स्टूडेंट आपका यहाँ पर दूसरे का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका यहाँ पर देख लीजिए पहले। तो आपका यहाँ पर जिस तरह से हमने यहाँ पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए बताएं, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए जो यहाँ पर जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है जिस तरह से हमने यहाँ पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए बताएं तो उसी तरह से आपको यहाँ पर टिक कर लेना। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए क्योंकि अगर आप हम यहाँ पर आपको बताएंगे तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए जिस तरह से हमने यहाँ पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए यहाँ पर आंसर बताएं तो उसी तरह से आपको याद कर लेना है। अब आता लिखते हैं पूर्ति के लिए 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता जब किसी निकाय का कोई भी हल नहीं होता तब निकाय डोडो कहलाता है। तो इसका आंसर रहेगा असंगत। ठीक है, जब यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा ठीक है असंगत आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन यहाँ पर 2 आता है गोले का आयतन डोडो होता है। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r⁻3। ठीक है, ये आपका यहाँ पर रहेगा गोले का आयतन का सूत्र। तो इसे आपको पूरा यहाँ पर याद कर लेना। ठीक है, अच्छे देख लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है तीसरा आपका कितना आता है तो बिंदु 7 - 6 की कोटि का मान है। तो कोटि का मान इसमें आपका क्या है जो आपका भुज रहता है भुज को यहाँ पर x कहा जाता है। तो आपका यहाँ पर थे इसमें जो आलेख डॉट एक समीकरण 2 चरणों वाले रेखीय समीकरण का आरेख सरल ठीक है सरल आलेख होता है। ठीक है, सरल सॉरी जो इसका आंसर रहेगा वो रहेगा आपका यहाँ पर सरल आलेख। तो पांचवा आपका आता है एक त्रिभुज समरूप रहेगा आपका यहाँ पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए आंसर बताएं तो उसी तरह से आपको